सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 का इम्तिहान एक साथ मर्ज करके नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2022 में मुनक्किद किया गया। 1 से 2 रोज़ में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाने वाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए से जो ऑफिशियल कीज़ बताई गई है उसका पार्ट 1 सब्जेक्ट उर्दू का एनालिसिस हम इससे पहले की वीडियो में पेश कर चुके हैं। आज की ये वीडियो पार्ट 2 पर मुश्तमिल है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 to 100 सब्जेक्ट उर्दू के जवाबात एनटीए के मुताबिक हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन आईडी और जवाब का ऑप्शन आईडी हम आपको यहाँ पेश किए दे रहे हैं। आपके क्वेश्चंस शफल हो सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी के मुताबिक जवाबात को टिक करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन को क्लिक करने और वीडियो को शेयर करने की गुजारिश की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जो कि क्वेश्चन पेपर में जिसका क्वेश्चन आईडी है 1923। इसमें एक शेर दिया हुआ है और दरियाफ्त किया गया है कि सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे, दस्त कोहता था सबू न गया। इस शेर में सुबह गर्दा की क्या मानी है? देखिए, सुबह ये कहते हैं तस्बीह को। अब इस शेर में इसके माना दरियाफ्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, तवाफ़ करने वाला और तस्बीह पढ़ने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह के माना होता है तस्बीह के। इस एतबार से हमारा जो जवाब होगा वो तस्बीह पढ़ने वाला होगा, यानी ऑप्शन आईडी 7690। तो क्वेश्चन आईडी 1923 का सही जवाब होगा ऑप्शन आईडी 7690। अगला सवाल देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन आईडी है 1998। अब इसमें एक दावा पेश किया गया है और एक दलील पेश की गई है। दावा क्या है कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था। बेशक ये दावा तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दलील क्या पेश की गई है? दलील ये पेश की गई है क्योंकि उसको अपने नावेलेट पर साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। देखिए, इससे पहले भी मैंने इस तर्ज के सवाल को हल करने का तरीका आपको बताया था कि बेशक राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। अगर ये अवार्ड उन्हें नहीं भी मिलता तब भी वो एक बड़े राइटर है, बड़े अफसाना निगार है, बड़े तख्लीक़कार है। तो इस एतबार से अगर हम जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जवाब ये होगा कि दावा दुरुस्त है जबकि दलील गलत है, यानी कि दलील दुरुस्त नहीं है। तो ये क्वेश्चन आईडी है 1998। तो इसका सही जवाब होगा 3, यानी दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है, यानी ऑप्शन आईडी होगा 7991। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53, लेकिन क्वेश्चन आईडी होगा 1956। इसमें असनाफ के एतबार से 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही करना है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। अलग अलग ज़ुमरा जात पर मबनी ये है। अगर हम अफसाने के एतबार से देखने की कोशिश करेंगे तो इसका सही आंसर निकल कर आता है, वो है क्वेश्चन आईडी 1956 का 7824, यानी कि डी। अब इसमें अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ए और सी। अब इस पर आप गौर कीजिएगा तो हवेली, तन्हाई, किसान, चकले ये अफसाने हैं। लाल बाग, 3 औरतें, गुले नगमा, डोली। जबकि अगर आप डी में देखने की कोशिश करेंगे तो अनारकली। अब अनारकली क्या है? ड्रामा है, यानी कि वो असनाफ के एतबार से दुरुस्त ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए और सी। ऑप्शन आईडी हमारा होगा 7824। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन आईडी है 1939। अब इसमें क्या सवाल कायम किया गया है? ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जुमा किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन आईडी 7733, यानी कि महाराजा शिवदान सिंह इसका
सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन आईडी है 1959। सही जुमरे की निशानदेही करना है। 2 जुमरे सही दिए गए हैं, उसकी निशानदेही हमें करना है। अब इसमें बताया गया है अरस्तु, मौलवी अब्दुल हक, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, अफलातून, इब्न खुल्दून, टी.एस. एलियट, एहतशाम हुसैन अरस्तु, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद और मौलवी अब्दुल हक। इस एतबार से देखा जाए तो हमारा सही जवाब सी और डी निकल कर आता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्यों इस तरह हो रहा है? इसलिए कि जो ज़ुमरा जात है ये नाक़िदीन और मुहक्किकीन के ज़ुमरा जात है, तो इस एतबार से ये 2 ऑप्शन सही होंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा 7833। अब क्वेश्चन नंबर 56, लेकिन हमारा क्वेश्चन आईडी है 1932। अब इसके अंदर जो सवाल कायम किया गया है वो सवाल क्या है? उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है? अब यहाँ पर इसका सही जवाब होगा नवाब शुजाअत अली खां, यानी ऑप्शन आईडी होगा 7728। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल का नंबर है 1981। अब इसमें तसानिफ़ के नाम दिए गए हैं और मुसन्निफ़िन के एतबार से खाना दुरुस्त खाना लगाकर ऑप्शन को टिक करना है। देखिए, ऐसे सवालात को हल करने का तरीका इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 2 किताबों के नाम या कम से कम एक किताब और उसके मुसन्निफ़ का नाम भी हमें मालूम हो जाता है तो हम आसानी के साथ टिक लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसका हम देखते हैं, इब्न रशीद की किताब है किताबुल उम्दा, तो इस एतबार से आप फिर इन ऑप्शन में तलाश करने की कोशिश कीजिएगा कि बी का फर्स्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में बी का फर्स्ट सही निकल कर आता है। तो इस एतबार से अगर आप टेक्निकली भी देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा ऑप्शन आईडी निकल कर आता है 7922। तो इस एतबार से भी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 1981 का सही जवाब होगा ऑप्शन आईडी 7924। उसके बाद हम देख लेते हैं 1967। इसमें दरियाफ्त किया गया है कि ज़ुमरे झेल में 2 ज़ुमरे सिन्फ के एतबार से सही है। अब अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2 ज़ुमरे जो सही तलाश करने हैं, इसमें तो एक तो कसीदा निगार का ज़ुमरा सही नज़र आता है, सौदा, ज़ौक़, मोहसिन, काकोरवी। इसी तरह दबीर, अनीस और खलिक का ज़ुमरा सही नज़र आता है, यानी कि ए और बी का जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ये एक मरसिया निगार है, एक कसीदा निगार है। तो हमारा ऑप्शन आईडी निकल कर आएगा 7866। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 1978। इसमें भी सही जोड़ की निशानदेही करना है। एक तरफ तो नाम पेश किए गए सिन्फ के, हम वैशी है, अपने दुख मुझे दे दो, बाज़गुई, रोशनी की रफ्तार। अब इसमें जो थीम पेश की गई है उसे हमें जज करना है। तो इसका सही जवाब जो है फर्स्ट है, ऑप्शन आईडी है 7909। उसके बाद क्वेश्चन आईडी 1943। इसमें क्या है, एक इक्तिबास दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि ये किस इंशाइये से माखूज़ है। तो 4 नाम पेश किए गए हैं इंशाइयों के। एनटीए ने इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बताया है ऑप्शन थर्ड है 7771, यानी 4 पाई से ये इक्तिबास माखूज़ है। अगला क्वेश्चन आईडी देख लेते हैं 1975। इसमें क्या पूछा गया है, रेडियो के फीचर के बारे में 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला ज़ुमरा क्या है, रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है। ठीक है, दुरुस्त बात है। सेकंड ऑप्शन है रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती, बिल्कुल गैर दुरुस्त है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। डी देख लेते हैं, रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। जी हाँ, सुर्खी को यानी टाइटल को भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ए और डी निकलकर हमारा जवाब दुरुस्त आता है। तो ऑप्शन आईडी होगा हमारा 7897, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दुरुस्त होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन आईडी है 1982।
अब इसमें देखिए नाम पेश किए गए शोराए किराम के और पैदाइश के एतबार से हमें तलाश करने हैं। अब देखिए गालिब साहब का तो ऐसा है कि उनकी जाए पैदाइश सबको मालूम ही होती है, तो इस एतबार से हम आसानी के साथ जो ट्रिक मैंने ऊपर बताई थी उसको आप टिक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहला खाना जो होगा वो दुरुस्त होगा, यानी ऑप्शन ID 7925। अगर इन चारों में से किसी एक दो का भी आपको मालूम है तो आसानी के साथ आप क्रॉस लाइन बनाकर जज कर सकते हैं कि हमारा जवाब क्या आ सकता है। ज़मानी एतबार से दो जुमरे सही है, क्वेश्चन ID है 1955, इसका जवाब हमें तलाश करना है। तो NTA ने जो ऑप्शन बताया है 7817, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही है, C और D। तो खान आरजू, मीर तकी मीर, मीर दर्द, मीरा जी, नज़र मोहम्मद राशिद और क़य्यूम नज़र, ज़मानी एतबार से ये दो ऑप्शन दुरुस्त है जबकि ये दो गैर मुनासिब है। उसके बाद क्वेश्चन ID है 1939। अब इसमें क्या पूछा गया है कि रानी केतकी की कहानी में फूल कली कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा 3 यानी कि मालन है। 7755 ऑप्शन ID रानी केतकी की कहानी में फूल कली मालन है। उसके बाद क्वेश्चन ID है 1929। एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इसका सही जवाब होगा कृष्णचंद का ये अफसानवी मजमुआ है। 1929 का ऑप्शन ID होगा 7716। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन ID है 1914। सबरस में गैर किसकी बेटी है। अब सबरस जो है एक तमसीली किताब है, आप कमेंट में उसके राइटर का नाम बताने की कोशिश करें। इसका सही जवाब होगा ये है रकीब की बेटी। तो ऑप्शन ID होगा 7654। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दरियाफ्त किया गया है दर्ज झेल नाम लुगत की तरतीब में लिखिए। हाली, शिबली, असगर, मीर। अब लुगत की तरतीब में लिखने के लिए कहा गया है, तो इसका सही जवाब होगा असगर, अमीर, हाली, शिबली। अब हुरूफ तहज्जी के एतबार से, जिस एतबार से लुगत में तरतीब होती है उस एतबार से यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले इब्तिदाई दो नाम आप देख सकते हैं, अलिफ से दोनों लिखे गए हैं, लेकिन फ़र्क तरतीब के एतबार से कहाँ आ जाता है, स्वाद और मीम में। उसके बाद फिर हा पर मुश्तमिल नाम और शीन जो कि बाद में आता है, इस एतबार से लुगत की तरतीब असगर, अमीर, हाली, शिबली होंगी, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन ID 7947। अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें दरियाफ्त किया गया है नज़्म मुफलिसी की हैयत क्या है। ऑप्शन ID है 1921। इसका सही जवाब होगा मुखम्मस। अब नज़्म मुफलिसी क्या है, किसकी ये नज़्म है और इसका ख़ुलासा क्या है, वो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ID है 1926। अब इसमें क्या पूछा गया है, 1926 में कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, जापान चलो, जापान चलो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ID 7704, यानी जापान चलो, जापान चलो। ये इब्ने इंशा का सफ़रनामा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन ID है 1988। अब इसके अंदर क्या है, झेल में से असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। खुदा की बस्ती, उदास नस्लें बस्ती, एक लड़की, अलाव, बाबा लोग, एक लड़का, चकले हवेली, चारपाई, तमाशा, घर, किसान। तो आप देख सकते हैं असनाफ के एतबार से नावल की एक दुरुस्त नज़र आती है। इसका सही जवाब होगा D, यानी कि A, B और C ये सही जवाब है। A,
बी और सी, यानी ऑप्शन आईडी फोर्थ, ये बिल्कुल राइट आंसर है सिन्फ के एतबार से। अच्छा आप ये बताइए, जैसे पहली तो ये नावल का ज़ुमरा हो जाता है, नावल सिन्फ पर मुश्तमिल ये नाम है। दूसरा और तीसरा ये किन असनाफ के अनाविन लिखे गए हैं, आप कमेंट में वो बताने की जहमत गवारा फरमाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन होगा हमारा 71, जबकि पेपर में क्वेश्चन आईडी है 1973। जेल में दो जुमरे सही है, पहचानना है निज़ामी बेदरी, कदमराव पदमराव, इब्न निशाती, फूलबंद। तो ये तो बिल्कुल सही है, मुल्ला वजी, फूलबंद, मीर हसन, गुलजार नसीम। ये तो गलत है, मीर हसन की सैरुल बयान है, गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है। सी देख लीजिए, दयाशंकर नसीम, गुलजार नसीम, ये तो सही है, लेकिन इब्न निशाती ये कदमराव पदमराव नहीं है, बल्कि फूलबंद आता है। कदमराव पदमराव किन की है? ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी के है, जो कि पहले आप ऊपर देख सकते हैं। फिर मुल्ला वजी, कुतुब मुश्तरी, मीर हसन, सैरुल बयान, यानी कि इस आईडी का आपका जो जवाब निकल कर आता है वो आता है डी, यानी कि ऑप्शन आईडी है 7892। यानी क्या होगा कि पहला ज़ुमरा ख्वाजा फ़खरुद्दीन निज़ामी वाला और मीर हसन सैरुल बयान वाला, ये दोनों दुरुस्त है। मुल्ला वजी की किताब एक तो सबरस है, दूसरी मसनवी है कुतुब मुश्तरी, मीर हसन की सहरुल बयान है, गुलजार इरम है। और आप बताइए मीर हसन की जो 7-8 मसनवियाँ हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। निज़ामी बेदरी के वालिद शमसुल उशाक साहब है, इब्न निशाती, फूलबंद। इब्न निशाती का दौर क्या, किस अहद के वो शायर थे, आप कमेंट में वो बताने की जहमत गवारा फरमाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1950 और हमारा क्वेश्चन आईडी होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 72, यानी कि 1 to 50 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में पेश किए हैं और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 to 100 हम आपके सामने पेश करेंगे। जमीला किस शहजादी की माँ का नाम है? तो इसका सही जवाब होगा बकौली, यानी ऑप्शन आईडी है 7798। अच्छा, ये बकौली का किस्सा किस मसनवी से माखूज है, आप कमेंट करके वो बताइएगा ज़रूर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आईडी है 1991। जेल में से कुछ अफसानों के नाम ए, बी, सी और डी के तहत दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतज़ार हुसैन के अफसानों के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो देखिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं और इंतज़ार हुसैन के सही अफसानों के ज़ुमरे की निशानदही करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 7963, यानी ऑप्शन आईडी 3, 7963, जिसमें ये मालूम हुआ कि ए, सी और डी ये सही ज़ुमरे होते हैं इंतज़ार हुसैन के अफसानों के। अगला क्वेश्चन आईडी है 1937। अब इसमें मिसरा दिया गया है और एक मिसरा देकर मीर का दूसरा मिसरा दरियाफ्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़। राइट आंसर होगा ताहश्र जहाँ में मेरा दीवान रहेगा, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो इस शेर का मिसरे सानी है। तो क्वेश्चन आईडी 1937 का सही जवाब होगा 7747। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1951। जेल में दो ज़ुमरे सही है, अब दो ज़ुमरों की निशानदही हमें करना है। अब इसमें क्या है, मीर अनीस लखनऊ में पैदा हुए, दूसरा है मीर अनीस खलीक के बेटे थे, सही बात है। नासिक की विलादत फैज़ाबाद में हुई, डी है नज़ीर आगरे में पैदा हुए। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी बी और सी जो है वो दुरुस्त है। तो इस एतबार से ये दो ज़ुमरे सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1960। कॉलम के बारे में कौन से दो ज़ुमरे सही है, निशानदही कीजिए। अब कॉलम दिए गए हैं, कॉलम जो कि जिस तरह भी हमने रेडियो फीचर के हवाले से देखा था, ये सहाफ़त पर मबनी, जर्नलिज़म पर मबनी ये सवाल दरियाफ्त किया गया है। कॉलम के मौज़ूआत मुकर्रर होते हैं, छोटे बड़े हर मौजू पर कॉलम नहीं लिखा जा सकता। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। एनटीए ने इसका राइट आंसर बताया है 3, यानी
बी और सी ये राइट आंसर है। एनटीए के मुताबिक ऑप्शन आईडी है 7839, यानी कॉलम में एक मामूली सी बात को गैर मामूली तरीके से पेश करने को कॉलम निगार का हुनर तस्लीम किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक अखबार में एक कॉलम हो, किसी भी अखबार में बैक वक्त कई कॉलम हो सकते हैं। तो ये सही जुमरे है क्वेश्चन आईडी 1960 के। अब क्वेश्चन आईडी है 1945। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा किसके घर पर मुनक्किद हुआ था? तो ये जलसा मुनक्किद हुआ था नसीर अहमद जामई के यहाँ पर। तो ऑप्शन आईडी होगा 7778। क्वेश्चन आईडी 1945 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1965। जेल में से दो जुमरे सही है। अब दो जुमरे सही दिए गए हैं जिसकी शनाख्त हमें करनी है। सही आंसर होगा सेकंड, यानी ए और सी ये सही है। ए क्या है? जमील मजरी जुम्बिश से मेरे खामे अफसो तराज की। और सी है मिर्ज़ा दबीर का जेगम डकारता हुआ निकला कछार से। अच्छा, ये बी और डी जो गलत, जैसे मरसे आरिफ, तो ये तो गालिब साहब ने लिखा था लेकिन नाम लिखा गया यहाँ पर मीर अनीस का, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। बी पर लिखा गया है नमा ख्वाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। तो इसको आप बताने की जहमत फरमाए कि ये किसका लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आईडी देख लेते हैं 1963। जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है। आप अशार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एनटीए ने जो सवाल कायम किया है कि सही जुमरे की निशानदही करना है, तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन आईडी 1963 का राइट आंसर होगा 7852, यानी ऑप्शन डी। फोर्थ सी और डी ये सही होंगे, बाकिया के रॉन्ग है। क्वेश्चन आईडी अगला देख लेते हैं 1966। जेल में दो जुमरे दुरुस्त और दो गलत है। डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्जवारी। अब देखिए इसमें माहिर लिसानियात को भी लाया गया है और नावल निगारों को भी जगह दी गई है। तो आपको ये पहचानना है कि माहिर लिसानियात कौन कौन से है। दो जुमरे सही है, दो जुमरे गलत है। आपका बी और सी ये दुरुस्त होगा। महमूद शेरानी, मसूद हुसैन ख़ान, सैयद सुलेमान नदवी। अब महमूद शेरानी ने कौन सा नज़रिया पेश किया था? पंजाब में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश किया था, जबकि शौकत सब्जवारी ये नज़रिया पेश करते हैं गालबन उड़ीसा का नज़रिया पेश करते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया था कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। बाकी क्या आप माहिरीन के नज़रियात को कमेंट में बताने की ज़हमत गवारा फरमाए। वैसे लिसानियात पर जितने भी सवालात पूछे गए ज़ुबान के हवाले से, तकरीबन 18 सवालों में जितने सवालात पूछे गए उस पर मुश्तमिल एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मावेरा की इशाअत किस सन में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1961, यानी सी आपका राइट आंसर होगा 1961। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1952। जेल में दो जुमरे सही है। अब दो जुमरों की निशानदही हमें करना है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, यानी कि बी और सी ये सही जुमरा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इस सबब से मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन पेपर खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा, दिल्ली कॉलेज में जो थे, जैसे अब पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहले ऑप्शन में सर सैयद यानी दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, तो आप वहीं पर समझ सकते हैं कि जुमरा गलत होगा। जबकि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से नहीं, उनका ताल्लुक किससे है? फोर्ट विलियम कॉलेज। अब ये कॉलेज कहाँ थी? ये कलकत्ता में थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज को उजागर कर सकते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, दिल्ली कॉलेज क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन से राइटर थे, ये पूरी डिटेल हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1938। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है? तो 1938 ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। अभी हाल ही में कोविड-19 में फ़ारूकी साहब का इंतकाल हुआ, जो कि
शबखुन रिसाला अल हबा से निकाला करते थे। इस एतबार से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, जवाब होगा 7750, यानी उर्दू का इब्तिदाई ज़माना शमशुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। सैयद सुलेमान नदवी का उर्दू की पैदाइश के हवाले से क्या नज़रिया था, आप कमेंट में बताने की ज़हमत गवारा फरमाएं। क्वेश्चन नंबर है 84, क्वेश्चन आईडी है 1994। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अब देखिए, इसके लिए ना आपको सन इशात का मालूम होना ज़रूरी है कि जो नावलों के नाम दिए गए हैं, तो इन नावलों के अंदर अब जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद तो सबसे पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं, तो आप गेस कीजिएगा कि पहले ऑप्शन में क्या डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम आता है, या फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज अगर आपके पास है, सही ज़मानी तरतीब वगैरह है, तो आप आसानी के साथ इसका जवाब पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, तौबतन नसू, फसान आज़ाद, फिर मुल्कुल अज़ीज़ वर्जिना और उमराव जान अदा, तो जो कि मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है। उसके बाद आप तौबतन नसू तो आप जानते ही है, पहले नावल निगार की ये तसनीफ़ है, पहले नावल निगार का ये नावल है। बकिया क्या आप बताने की कोशिश करें कि किन नावल निगारों के ये नावलों को इस सवाल में जगह दी गई है। क्वेश्चन आईडी है 1968। जेल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से दुरुस्त। अब आब हयात क्या है, ये तस्करे पर मबनी किताब है। गुलशन बेखार भी तस्करे पर मबनी किताब है। निकातुश और अमीर तकी मीर की ये भी तस्करे पर मुश्तमिल किताब है। लेकिन उसके बाद मुकद्दमा शेर व शायरी जो कि ऑप्शन सी में देखती है, वो तो तनकीद की किताब है, तो वो ज़ुमरा तो जाहिर सी बात है दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर आप डी में देखते हैं तो डी में क्या है, शेरुल अजम। अब शेरुल अजम ये शिबली नुमानी की किताब है। उसके बाद इस आबाद ख़राबे में, तो अलग अलग किताबों के नाम यहाँ पर पेश किए गए हैं और दो ज़ुमरे जो कि दुरुस्त है हमें वो पहचानने के लिए कहा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी। आप देख सकते हैं खमखाने जावीद, जैसे पहला ऑप्शन आब हयात, गुलशन बेखार, निकातुशोरा, फिर दूसरा है निकातुशोरा, खमखाने जावीद, तबकातुशोरा, तो ये दुरुस्त है। जबकि सी ऑप्शन तो पहली गलत है, डी का भी शेरुल अजम पे हमने बात की वो गलत है, तो सी और डी गलत है। तो इसका अगर सेकंड के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आईडी होगा 7870, ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 1983। अब इसमें क्या है, मदफन के एतबार से नाम के साथ शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। देखिए फिर आसान है। अब मिर्ज़ा गालिब अगर आप दिल्ली गए होंगे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पर गए होंगे, दिल्ली मरकज़ पर गए होंगे, तो वहीं पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से आगे थोड़ा से आगे आप बढ़ जाइए तो दिल्ली गालिब एकेडमी आपको मिलती है। वहीं पर मिर्ज़ा गालिब की मज़ार कह लीजिए या कब्र कह लीजिए। तो डी का ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा। तो आप तलाश कीजिए ऑप्शन में कि दिल्ली का यानी सेकंड का डी कहाँ पर बताया गया है या डी का सेकंड कहाँ पर बताया गया है। तो इस एतबार से आप तलाश करके सही तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन आईडी होगा 7930, ये आपका दुरुस्त होगा। आप देख सकते हैं सेकंड के अंदर देखिए बताया गया है सेकंड का डी। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि सेकंड का डी निकल कर आता है। तो इस तरह से आप ट्रिक के एतबार से, यानी कुछ नॉलेज अगर आपको है तो उस रिसर्च का माना तो ही यही तो होता है, रिसर्च, दोबारा सर्च करना, मतलब मालूम हकायक के ज़रिए से नामालूम बातों का इदराक करना, नामालूम बातों को पहचानना, खंगालना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1913। अब इसमें क्या है, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने। बाग बहार में शेर किसके किस्से में शामिल है। बाग बहार पर मुसलसल हर एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं। मीर अमन कौन है, बाग बहार क्या है, बाग बहार का खुलासा क्या है, हमारे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो ये जो शेर है पहले सेकंड ऑप्शन में पहले दरवेश से माखूज़ है। इस क्वेश्चन का जो जवाब है पहला दरवेश, ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन आईडी है 7650। तो इस तरह क्वेश्चन आईडी 1931 का राइट ऑप्शन होगा 7650, यानी पहले दरवेश के किस्से से ये शेर माखूज़ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 1930। अब इसमें क्या पूछा गया है, मुजीबुर रहमान किस अदीब का अस्ल नाम है। तो मुजीबुर रहमान जो नाम है वो सुहेल अजीमा बादी का नाम है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1986। 1986 में क्या है, लुगत में दर्ज झेल अल्फाज की तरतीब क्या होगी। आसान है, देखिए सब अलिफ पर मुश्तमिल है, लेकिन अब आपको हुरूफ तहज्जी याद, अच्छा आप कमेंट में ये बताने की कोशिश करें उर्दू के हुरूफ तहज्जी कितने हैं, उनकी तादाद कितनी, उनकी कितनी गिनती क्या है, या सही तरतीब आप हमें झेल में कमेंट में बताने की जहमत गवारा फरमाएं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इर्तिका, अरफा, आज़म और आला, ये उसकी सही तरतीब होगी। अच्छा, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, कहाँ से आया, किस तरह तरतीब पाया, इस पर भी हमारे चैनल पर एक तफसीली वीडियो मौजूद है, आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हो। क्वेश्चन आईडी है 1979। अब इसमें क्या है, झेल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। अब देखिए, अब इसमें हबीब तनवीर, इम्तियाज़ अली ताज, आगा अशर काश्मीरी, मोहम्मद हसन, ये सब मारूफ अफसाना निगार है, तो आसानी के साथ आप पहचान सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि ऑप्शन आईडी होगा 7914। उसके बाद क्वेश्चन आईडी है 2006। सवालात के जवाब झेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। अब अशार आपको पढ़ना है और जवाब देना है। अगला क्वेश्चन आईडी उसी का 2006 का क्वेश्चन पूछा गया है, कुतुब मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक्तबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई है। तो अब कसीदा की शरह में, मसनवी की शरह में, शेर की शरह में, या फिर मरसिया की शरह में। ये जो अशार है इसमें जो हिदायत पेश की गई है, इन अशार की हिदायत अब कहाँ पर पेश की गई है। मसनवी के नाम भी बता दिए गया, कुतुब मुश्तरी, लेकिन कुतुब मुश्तरी में कहाँ पर, किसकी शरह में, कसीदा की, मसनवी की, शेर की, या फिर मरसिया की। तो ये पेश किया गया था शेर की शरह में, यानी हमारा जो ऑप्शन 3 है शेर की शरह, और ऑप्शन आईडी होगा 8023। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह मुश्तमिल है कि सवालात के जवाब झेल में दिए गए अशार की रोशनी में कीजिए। जिस तरह ये ऊपर पूछा गया था अशार वही है। सवाल क्या पूछा गया है, इस इक्तबास में वजी ने नार को किस माना में इस्तेमाल किया है। तो वजी ने इस में औरत के माना में नार को इस्तेमाल किया है, यानी हमारा ऑप्शन आईडी होगा 8040। अगला फिर वही अशार दिए गए हैं, सवाल पूछा गया है कुतुब मुश्तरी के इस इक्तबास में फॉर्म किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही जवाब है फ़हम की माना में फार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी ऑप्शन आईडी होगा 8028। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2008। अशार वही दिए गए हैं, सवाल पूछा गया है इस इक्तबास में धात धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो तरह तरह के माना में धात धात इस्तेमाल हुआ, यानी ऑप्शन आईडी होगा 8030, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन तरह तरह का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 2009। वही अशार दिए गए हैं, सवाल पूछा गया है मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी के इस इक्तबास में शोर को किस माना में इस्तेमाल किया है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया किस माना में इस्तेमाल हुआ, तो सूरज के माना में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्वेश्चन आईडी है 2011। अब इसमें एक इक्तबास दिया गया, आप वीडियो को पॉज करके मुकम्मल इक्तबास पढ़ सकते हैं। एक इक्तबास दिया गया है और सवाल पूछा गया है उर्दू अदब के अहम नाक़िद प्रोफेसर एहतशाम हुसैन के मंदर जबाला इक्तबास की रोशनी में बताइए कि एक अच्छा नक्काद क्या नज़रअंदाज नहीं करता मुसन्निफ़ की शख्सियत, मुसन्निफ़ का सफ़र हयात, रावी और तनकीदों का वो अंबार जो उस मुसन्निफ़ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है, मुसन्निफ़ जो राय अपने बारे में पेश करता है। तो आप पढ़ लेंगे तो अज़ ख़ुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आईडी 2011 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 3 होगा, यानी रावियों और तनकीदों का वो अंबार। किसी भी नक्काद के हवाले से जांचना हो तो जो भी असासा मौजूद है, जो उसकी तख्लीक के बारे में, जो उस मुसन्निफ़ के बारे में, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता एक अच्छा नाकिद। क्वेश्चन आईडी होगा 2015। इक्तबास दिया गया है और इक्तबास में फिर पूछा गया है कि अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाकिद के लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन सही होगा, हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई है उनका समझना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन आईडी है
2012। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है। इसके बाद 2 क्वेश्चन होंगे। इक्तबास दिया गया है, सवाल पूछा गया है, इस इक्तबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफियत है जो मुसन्निफ़ के लिए जागुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड, यानी तख्लीक का कर्ब। उसके बाद क्वेश्चन आईडी है 2014। इक्तबास दिया गया है और पूछा गया है, इस इक्तबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीकी फ़न पारे के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक़ाद के सामने क्या मसला होता है। तो इसका सही जवाब होगा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती, काफ़ी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। काम आसान तो नहीं होता है फैसला करने में, मदद तो मिलती है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये काम हो चुका है, ये ख़यालात पेश किए जा चुके हैं। अब वो ख़यालात मनफी भी हो सकते हैं, मुस्बत भी हो सकते हैं, उसमें से एक टिपिकल व्यू यानी अपनी आरा, अपना ख्याल निकल कर सामने लाना ज़रूरी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 2013। इसमें भी इक्तबास दिया गया और पूछा गया, मंदरजा बाला इक्तबास की रोशनी में बताइए कि नक्काद का काम मुसन्निफ़ के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है कि रावियों और तनकीदों की इस अंबार के पेश नज़र जो मुसन्निफ़ के गिर्द जमा हो जाता है। अब वही बात, बहुत सारी राय जमा हो जाती है, वो मुस्बत भी होती है, वो मनफी भी होती है, वो मोतदिल भी होती है, तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी राय, इतने सारे तबसरे जब मंजर आम पर आ जाते हैं। इस वीडियो में, ये इससे पहले की वीडियो में अगर कोई खामी नज़र आती है, मुस्बत कमेंट करके, पॉजिटिव कमेंट करके हमें मुत्तला करें, और रिज़ल्ट जैसे भी आएगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट के ज़रिए से अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।